नमस्कार साथियों, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जीके प्रिपरेशन एक और सेशन लेके मैं आकाश देव आप सबके सामने हाजिर हूं। और यहां पे आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स यानी कि वाइस रॉयस। अब यहां पे ये जो वाइस रॉयस है, इंपॉर्टेंट वाइस रॉयस हैं, स्पेशली 1900 से लेके 1948 तक, इसकी क्रोनोलॉजी को कैसे मास्टर करें वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। सो मेक श्योर आप इस सेशन को अपने लाइक वीडियोस में ऐड करना ना भूले एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। एंड आकाश देव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना आप बिल्कुल ना भूले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। एनीवेज, जब भी हम लोग एक क्रोनोलॉजी में देखते हैं इनको तो कुछ इस तरह का दिखता है हमें। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक, फिर हैमिल्टन, फिर हार्डिंग है, फिर स्लैमफोर्ड है, फिर रेडिंग है। देन वी हैव गॉट इरविन, वेलिंगटन, लिलिंथगो, वेवल एंड माउंटबेटन। वेरी इजी। अगर आप इनका टेन्योर भी देखोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो ऑलमोस्ट वही रहता है। जैसे आप यहाँ 6 साल देख रहे हो, यहाँ पे 5 साल है, यहाँ 6 साल है या 5 साल है, फिर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 5 साल ही देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स वी डू हैव सम एक्सेप्शंस, जैसे लिलिंथगो माउंट ये थोड़ा लंबा चला, वेवल थोड़ा कम चला और यहाँ पे माउंटबेटन लास्ट है। एनीवेज, नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, एक बहुत फनी चीज है। चीफ मिनिस्टर, ये भगवान का चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग। ये रीडिंग कर रहे हैं कोई चीज, तो आप यहां देखोगे चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग। कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, स्लैमफोर्ड एंड रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, आप ये देखिए, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग। तो ये इनिशियल से पता चल रहा है आपको, कर्जन, मिंटो, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, हार्डिंग, स्लैमफोर्ड और रीडिंग, तो रीडिंग है ही है। इस तरह से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देन ही वॉच्ड इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। यहां पे इसको आप कैसे डिसिफर करते हो? आई से इंडियन, डब्ल्यू से रेसलिंग और लीग से या लिलिंथ को वुमेन, यहां पे वेवल एंड माउंटबेटन। इतनी सी चीज है। अब मैं इनको दोबारा एक साथ में लिखता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखें, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, देन ही वॉच्ड इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, स्लैमफोर्ड, रेडिंग, इरविन, वेलिंगटन, लिलिंथगो, वेवल, माउंटबेटन। मैं फिर से बताना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, देन ही वॉच्ड इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। समझ आ रहा है कुछ? बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। इसको ध्यान से देखें, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, स्लैमफोर्ड, रेडिंग, फिर इंडियन रेसलिंग लीग, ये क्या है, इरविन, वेलिंगटन, लिलिंथगो एंड यहां पे वेवल, माउंटबेटन। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां पे पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो याद करने में बहुत इजी रहता है। ये मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी इजी ट्रिक। आप 2-3 बार भी इसको दोहराओगे आपको याद हो जाएगी। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार भी देखते हो, यू विल बी एबल टू मास्टर दैट इजीली। और जहां तक इनके टेन्योर की बात है तो वो बहुत इजी है, वही 5-6 साल का टेन्योर रहेगा। लिलिंथगो का ज्यादा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 लगी हुई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा इनका एक्सटेंड हो गया था। ये 7 साल आप देखोगे यहाँ पे। नॉर्मली वेवल की भी 5 साल ही होनी थी, लेकिन इसको जल्दी बुला लिया गया क्योंकि माउंटबेटन ने आना था, तो इनकी 4 साल ही रही है। 43 से 47 फिर माउंटबेटन आ गए, ताकि इंडिया की आजादी का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके। बाकी आप देखो, यहाँ पे भी ये 5 साल आप देख रहे हो, यहाँ भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ भी 5 साल है। यहाँ पे आप थोड़ा 10 साल देखोगे, फिर यहाँ भी 5 साल, यहाँ पे भी 6 साल, सॉरी 10 साल नहीं 6 साल। तो आप बस ये नोटिस करो कि सबका 5 साल है, बस यही है दोनों 6 साल वाले। और यहाँ पे तो चलो ये लंबा इसलिए हुआ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, और यहाँ पे इनको जल्दी कॉल कर लिया गया था वापस। इतनी सी यहाँ पर बात है। तो आप क्रोनोलॉजी पहले याद कर लो, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, रेडिंग, इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। रेडिंग तो रेडिंग है ही है वहां पे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्लैमफोर्ड पहले आया, रेडिंग पहले आया, इरविन, वेलिंगटन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो मैंने यहां पे आपकी सॉर्ट करने की पूरी कोशिश की, एंड दैट टू इन अ वेरी स्मॉल सेशन। तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करके बताएं कि कैसे आप एक क्रोनोलॉजी को याद करते हैं, बिकॉज इससे आप देखते हो हर एक एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को तोड़ा, इस तरह से सॉल्ट बनाया। तो दांडी मार्च के टाइम पे भारत में ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। एंड इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, which can be CDS, AFCAT और CAPF,
तो आप एक कॉम्बो ले सकते हैं, दैट इज अवेलेबल एट 2989 ओनली। दैट्स अ 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड जोश। आपको ये डिस्काउंट जो है यहां पर मिल रहा है बिकॉज महा बजट सेल इज गोइंग ऑन। और अगर आप इंडिविजुअली भी देख रहे हैं CDS का कोर्स, CAPF का या फिर AFCAT का, वो भी आप ले सकते हैं। बट at the same time when you take the combo, that always is going to give you extra benefit as you can see over here. As per your requirement, as per your needs, आप यहां पर ये ले सकते हैं एंड डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट होता है। एनीवेज, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जो ट्रिक है छोटी सी कैसी लगी। आई होप दिस हैज एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। विद इन 5 मिनट्स इस चैनल पे आपको इस तरह की जो लर्निंग ट्रिक्स है वो मैं देता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपकी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर हम लोग लेकर जाए। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।